लाहौर में एक और दिलखराश सानहा निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। तालिबा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी, तफसीलात बताने से भी इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पर तलबा पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। इसी यूनिवर्सिटी में चंद दिन पहले अवैस नामी तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी। दोनों डी फॉर्म के तालिब इल्म थे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। आहनी बरादराना और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तौसीक। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने और बाहमी एतमाद मजीद मजबूत करने पर मुत्तफिक। पाकिस्तान ने एक चीन पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहरा चीन पर बीजिंग की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात कलीदी करार। मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स ने 1,81,000 की हद अबूर कर ली। इंडेक्स में 2,100 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,81,135 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। दौरा बांग्लादेश में गैर मामूली सिफारती राब्तों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दो अहम रियासती ओहदेदारों की गैर रिवायती सिफारती मुलाकात पर गुफ्तगू भी होगी। रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर अमरीकी सदर की भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा, भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो अमरीका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमरीका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। वेनेजुएला में इक़्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स और खत्ते के दीगर मुल्कों को भी धमकियाँ। बोली, डेल्सी ने दुरुस्त काम नहीं किया तो माडोरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैक्सिको ने अपना निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमेरिका को कुछ न कुछ करना होगा। कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है जो ज्यादा अरसे इक़्तिदार में नहीं रहेगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, फौजी मुदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। अमरीकी सदर ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले को मशकूक करार दिया। कहा, अमरीकी इंटेलिजेंस ने भी हमले के बारे में वाज़ेह सबूत नहीं बताया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की विफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात स्मगलिंग और दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज ही होगा। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका में शदीद रद्द-ए-अमल। ब्रुकलिन हिरासती मरकज के बाहर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रावलपिंडी में दफा 144 में मजीद 7 रोज की तोसी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वक़ार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूसों और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी। बलूचिस्तान भर में दफा 144 का निफाज कर दिया गया। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में असलहे की नुमाइश, गाड़ियों के काले शीशों, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, 4 से ज़ायद अफराद के मजमे पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल खवारिज सरगर्म। लकी मरवत के इलाके बेगुखेल रोड पर नावरखेल मोड़ के करीब लकी सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी पर आईईडी धमाका। एक शख्स जा बहक, 2 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशवीशनाक हालत के बाद बाज़ जख्मी बन्नू रेफर कर दिए गए। बर्क में 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात करवाने और नफरत का बीज बोने वालों को आज मुकाफात अमल का सामना है। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऐसे लोगों को अब गिला नहीं करना चाहिए। मजलूम बनने के बजाय अपने जराइम को तस्लीम करके माफी मांगे। पीटीआई वाले फिर से स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उन्हें फिर नाकामी होगी।
कौमी मुज़ाकराती कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई थी। बानी पीछे ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को दे रखा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए पाकिस्तान और भारत ने कश्मीरियों के लिए हक़ खुद इरादियत यानी राय शुमारी की करारदाद मंजूर की थी। अदादात के बावजूद मकबूजा कश्मीर के लोगों पर अरसा हाथ तंग, शदीद सर्दी के बावजूद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर रात को मशअल-बरदार रैली निकाली गई। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत पर पुरअमन अवाम की उमंगों के मुताबिक हल के अज़्म का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीर में भारत के जबरी कवानीन और तवील कैद-ओ-बंद ने खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। मसला कश्मीर ताकत से नहीं, मुज़ाकरात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से हल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय जबर कश्मीरियों के हौसले पस्त करने में नाकाम रहा। मकबूजा कश्मीर के अवाम 8 दिहाइयों से भारतीय काबिज़ अफवाज के मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 99वां यौम पैदाइश आज मनाई जा रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाने का एजाज़ भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। न्यू कराची में डाकुओं ने 18 साला साद जावेद को गोली मार दी। मकतूल साद 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वालिद के मुताबिक घर में बड़े बेटे की मंगनी की तकरीब थी। साद घर से बाहर दोस्तों को खाने के लिए बुलाने गया था। 2 डाकुओं ने साद को गोली का निशाना बनाया, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF का फैसला कुन क्रैकडाउन। 12 बड़ी कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 14 मंशियात फरोश गिरफ्तार। तलबा को मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़। 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के 90 किलोग्राम चर्स, हेरोइन और आइस बरामद। ड्रोन और दीगर आलात भी कब्जे में ले लिए गए। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, झीलें जम गईं, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी और धुंध का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई, धुंध में भी कमी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकलने से नज़ारे मजीद दिलकश हो गए। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मामलात कशीदा। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान। BCB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फैसला। एलामी में कहा गया कि इजलास में गुज़िश्ता 24 घंटों में पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। फैसला हुआ कि बांग्लादेश की कौमी टीम भारत नहीं जाएगी। फैसले से ICC को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। ICC का बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने पर गौर। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने बाज़ाब्ता कोई हतमी फैसला नहीं किया। ICC बांग्लादेश के मैचेस को श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कान को रद्द नहीं कर रही। मैचेस की मुंतकली की सूरत में शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल करना पड़ सकता है। कौमी T20 स्क्वाड का 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। पहले ग्रुप में शादाब खान, राना फहीम, अशरफ, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा शामिल। कौमी स्क्वाड के दीगर खिलाड़ी और स्टाफ आज लाहौर से कोलंबो रवाना होंगे। पेशावर में पहली फ्री स्टाइल पोलो का शानदार मेला। खैबर पोलो फेस्टिवल 2026 के पहले एडिशन के फाइनल में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें आमने सामने आई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद गिलगित बल्तिस्तान ने फतह अपने नाम की। कोर कमांडर पेशावर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फेस्टिवल में चित्राली डांस, रिवायती लोक रक्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, नेजाबाजी और पाक आर्मी के SSG जवानों के फ्री फॉल जंप्स ने समा बांध दिया।
रुझान में खूबसूरत बैलों का सालाना सकाफती हाट मेला सज गया। सिंध और पंजाब के नामवर सजे सवरे बैलों ने ताकत, महारत और जोर आजमाई का मुजाहरा किया। बैलों के दरमियान हल खींच कर मुकाबले हुए, हजारों शायकीन ने मेले का भरपूर लुत्फ उठाया।